Kashmir News Service presents. आज प्रेस से जो मुखातिब हुए हैं उसमें जब पिछले 5 अगस्त को रियासत जम्मू व कश्मीर से 370 को दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म किया और उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे चली, उन सारी चीज़ों को किस तरह से हमारी कौम ने फेस किया, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए हम हाजिर हुए हैं। आप सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने जिस तरह से लोगों की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाके बहुत सारे कवानीन यहाँ पे रियासत जम्मू व कश्मीर में, मैं रियासत इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए आज भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि रियासत है, किस तरह से जबरन यहाँ पे कवानीन लागू किए और एक वाहिद कानून ऐसा था जिससे स्टेट की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फ़ायदा होना था, जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, वो इन्होंने आज तक यहाँ पे लागू नहीं किया। साल से ज़ायद जो वक्त हो गया है, मैं आपको बताता चलूँ कि 2011 की सेंसस के मुताबिक 12,27,901 लोग जो हैं गोजरी स्पीकिंग पीपल थे। सिर्फ गुजरों की बात कर रहा हूं। हालांकि ट्राइबल के अंदर, चूंकि ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो ट्राइबल के अंदर 12 कम्युनिटीज ट्राइब्स आती हैं। तो फिर आप हिसाब लगा लीजिए कि रियासत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है इस कामकाज के साथ ताल्लुक रखती है। और इसमें मैं एक चीज बता दूं कि आज सो कॉल्ड नाम निहाद रोशनी स्कैम के नाम पे जिस तरह से कम्युनल फोर्सेस जम्मू के अंदर मुसलमानों को और उसमें बिलखसूस ट्राइब्स को जिस तरह से ब्रांड कर रही हैं, और जो पीछे आपने देखा है कि किस तरह से ब्रांडिंग की गई इस कम्युनिटी की, आप उसमें देखिए कि मैं एक चीज बता दूं, जो उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये फॉरेस्ट इंक्रोचर्स हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, कैटल स्मगलर्स हैं, मैं बता दूं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इन कम्युनिटीज को 3 राइट जो है गारंटी करती है। सबसे पहले उसमें है ग्रेजिंग राइट्स। वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद द लैंड इश्यूज, वी आर डिमांडिंग ग्रेजिंग राइट्स, पहला। और दूसरे नंबर एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज, ये भी ट्राइब्स का ही एक जो है बर्थ राइट है। और तीसरा एक्सेस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो है ये एक्सेस करती हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये कौम जब महाराजा हरि सिंह साहब थे, जो लोग आज कम्युनल जम्मू के अंदर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा हरि सिंह के वक्त में भी जम्मू के शिवालिक और कश्मीर के हिमालयाज पे इनको इनके ग्रेजिंग राइट्स दिए गए हुए थे। और दूसरे नंबर पे एक चीज बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको गोजरी स्पीकिंग के बारे में बताया कि इतनी तादाद है 2011 के सेंसस के हिसाब से। और तीसरी बात एक चीज मैं आपको बताऊं कि दरबार अकबरी के अंदर अकबर जो थे हिंदुस्तान के मुगल बादशाह, उनके दौर में जब जुबान किसी को यहां पे हिंदुस्तान के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात चली, तो उसमें पर्शियन और गोजरी पे बहस हुई कि आया गोजरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए पूरे मुल्क का या कि पर्शियन को। फिर फाइनली पर्शियन को किया। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि गोजरी कितनी पुरानी और कितनी बड़ी जुबान है। और फिर उसके साथ आप जोड़िए कि रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर जिस तरह से 3 मुजीज ज़बानों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, हमें खुशी है उसकी, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन चूंकि रियासत की आप गुजर्स और पहाड़ीज को इकट्ठा कर लें, ट्राइब्स को और पहाड़ीज को इकट्ठा कर लें, तो दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन और इनफैक्ट पहली बड़ी पॉपुलेशन बनेगी। उन दोनों जुबानों को आपने इसलिए इग्नोर कर दिया, हमारा यह मानना है, क्योंकि गोजरी और पहाड़ी की जो स्क्रिप्ट है वो पर्शियन है। और आप जिस तरह से डिजिटलाइज कर रहे हैं तमाम जितने भी रियासत जम्मू व कश्मीर की तारीख की जो मवाद था या बाकी जो चीजें हैं, तो उसको आप जिस तरह से देवनागरी के अंदर कर रहे हैं, यह भी एक बड़ी साजिश है जिसका हमें डट के मुकाबला करना है। और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की इनेक्टमेंट और गोजरी एंड पहाड़ी जुबानों का जो है इंक्लूजन उसके अंदर किया जाए। और एक चीज मैं सबसे अहम आपको आज आपके जरिए से आवाम तक पहुंचा दूं और एडमिनिस्ट्रेशन तक, कि राजौरी से 3 बच्चों को उठाया जाता है और शुपैया के अंदर लाके एक स्टेज शो करके, एक स्टेज प्री प्लान्ड एक इनकाउंटर करके उन बेचारों को शहीद कर दिया जाता है, जो अपने वालिदैन के सिर्फ और सिर्फ वही जो थे वो उनका सहारा थे, उनकी रोजी रोटी चलाने वाले थे। और उसके बाद ये खुश आनंद बात है कि वहां पे आर्मी की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से एश्योरेंस दी गई कि हम जो है आपको इसमें इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं और सजा देंगे। लेकिन मैं आपको याद करवाता चलूं, हम आपको याद करवाते चलें कि पथरीबल के अंदर आपने देखा कि 2000 के बीच में भी इसी तरह से कुछ नुमाइट्स और बाकी लोगों को इकट्ठा करके एक फेक इनकाउंटर किया गया। और उसके बाद आपने मचेल देखा, मचेल के अंदर भी किस तरह से एक फेक इनकाउंटर हुआ। और इन दोनों केसेस में हवाला इसलिए दे रहा हूं, इन दोनों केसेस के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद एडमिट करा था, आर्मी ने खुद एडमिट करा था कि इट वाज अ स्टेज इनकाउंटर।
तो उसके बाद हुआ क्या है, उनमें भी आज किसी को सजा नहीं मिली, और हम उम्मीद रखते हैं कि आज ऐसा नहीं होगा, नहीं तो Thanks for watching Kashmir News Service.